Okay, now in order to apply this condition on various particles, सबसे पहले तो मुझे बताएं what is a particle? How do you define a particle? Sir, particle is the object on which force is acting. Any other definition? सर जो डिविजिबल ना हो। हमने, अगर आपको याद हो, बिल्कुल पहले चैप्टर में पार्टिकल और रिजिड बॉडी का जिक्र किया था। हम पार्टिकल कब कहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, पार्टिकल एक पॉइंट मास को कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही मैं कहना चाहता। बेसिकली जब भी हम किसी चीज को पार्टिकल कहते हैं ना, तो इट्स साइज इज नॉट इंपॉर्टेंट, रादर वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर सिस्टम एज अ पॉइंट मैस, और हम उसको उसी हिसाब से मॉडल कर लेते हैं। जब हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो रिजिड बॉडी का डेफिनेटली कोई ना कोई साइज होता है, उस साइज के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है एंड सो ऑन। तो जब रिजिड बॉडी की हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड ऑनवर्ड, तो हम फिर उसके साइज को, और फिर जाहिर है जब साइज होगा तो आप एक फोर्स एक कोने पे लगाएंगे तो मोमेंट्स क्रिएट होंगी एंड सो ऑन। पार्टिकल के केस में मोमेंट्स और बाकी चीजें नहीं आती, क्योंकि हम उसको एज अ पॉइंट मैस लेके कंसीडर कर रहे होते हैं। सो दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो जो जो चीज हम मॉडल करेंगे, हम उसको एज अ पॉइंट मैस लेके जो है वो मॉडल कर रहे होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलें। So in order to apply the conditions of equilibrium on a system, it is necessary that first of all we must draw the free body diagram of that system, whether it is a particle or a rigid body, but we must draw the free body diagram of that system. Now, what is a free body diagram? Free body diagram is basically the diagram or a drawing which shows the particle being isolated from its surrounding with all the forces acting on it. For example, मैं आपसे कहता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम डिफाइन करें। पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है कि आप किसी भी चीज को आइसोलेट कर दें। आइसोलेट का क्या मतलब है कि उसके जो जो कनेक्शन सराउंडिंग के साथ हुए हुए हैं उनको कट ऑफ कर दें, तो वो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम की ड्राइंग आ जाती है, जिसपे आप ना सिर्फ वो कनेक्शंस रिमूव करते हैं, बल्कि उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्सेज आ रही होती हैं उन फोर्सेज को भी जो है वो शो कर रहे होते हैं। सो अ फ्री बॉडी डायग्राम इज बेसिकली अ ड्राइंग दैट शोज द पार्टिकल बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स विद ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए आप लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं कि एनी प्रेशर ऑन अ सपोर्ट कॉजेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर फ्रॉम द सपोर्ट, सो दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर। चलें, फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से बात करने के लिए थोड़ा सा हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। पार्टिकल में इसलिए नहीं कह रहा कि वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है, रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक अदद ये बीम है, जिसको मैंने बीम ए बी का जो है वो नाम दिया है, ठीक है। ये बीम जो है वो सपोर्ट किस तरह की जा रही है कि इस बीम के ऊपर एक आपने स्प्रिंग लगाया हुआ है, से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपने स्प्रिंग जो है वो इस बीम के साथ कनेक्ट किया हुआ है एट पॉइंट सी कह लें। इसके अलावा मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस बीम को सपोर्ट किया हुआ है विद अनदर स्प्रिंग विच इज बीइंग अटैच विद दिस बीम एट पॉइंट डी, ठीक है। तो इस बीम को आपने दो स्प्रिंग्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा आपके पास एक अदद पुली है, और आपने इस बीम को एक रोप के साथ पॉइंट ई से इस पुली के ऊपर सपोर्ट करते हुए ज्वाइन किया हुआ है। सो मैं कहता हूँ दिस इज पॉइंट ई एंड दिस इज पॉइंट एफ। आई होप दैट दिस बीम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है। अब हुआ क्या है कि मेरे पास एक बीम है ए बी, जिसको मैंने दो स्प्रिंग्स और एक रोप के साथ जो है वो सपोर्ट किया हुआ है। नाउ इफ आई एम डूइंग द एनालिसिस ऑफ दिस बीम, आई नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बीम। अब ये बीम, मुझे आप ये बताएं कि सराउंडिंग्स के साथ किस किस पॉइंट से कनेक्टेड है, क्या आप बता सकते हैं? सर पॉइंट सी और डी, और सर ये दो पुली के पॉइंट्स जो आपने लिए। So this beam is being connected with the surroundings at 4 different points. One is point C जिसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है, the other one is point D जिसके साथ दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है, the third point is point E जिसपे रोप के साथ ये कनेक्टेड है, और point F भी जो है वो उसी रोप को इंडिकेट करे। So there are 4 connections of this beam with the surrounding. Now once I am drawing the free body diagram of this beam, I need to isolate this beam from each and every point फ्रॉम द सराउंडिंग, के जहां जहां ये कनेक्ट हुई हुई है सराउंडिंग से, मैंने उस पॉइंट से इसको आइसोलेट कर देना है, कट ऑफ कर देना है।